न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने अभी सिर्फ सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, क्योंकि मैंने ये खुद से वादा किया है। दोस्तों, यदि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो जहां भी होंगे आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि आप जो है एक दिन सफल जरूर होंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है और सबसे खतरनाक इंसान है, क्योंकि भगवान हर वो इंसान को शक्ति दिया है जो हार्डवर्क कर रहा है। तो हार्डवर्क को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू बेसिस पे काम करना है और खुद पे काम करना है। दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ भी नहीं सोचना है भाई, अपने ऊपर काम कीजिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और हम लोग आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, या जितने सारे जो है एग्जाम हुए हैं आज तक झारखंड के इतिहास में, उन सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आज का टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पूछा ही होगा। और आप जितने सारे एग्जाम देने वाले हैं, मेरा वादा है कि आपको 100% यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछेगा। ज्यादा पूछ सकता है लेकिन मिनिमम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आज जेपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है उसका जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जनजाति शासन व्यवस्था में हम लोग आज पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं सिर्फ जेपीएससी प्रीलिम्स का ही नहीं है। आप जितने सारे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो या जेटेट हो, या जो भी एग्जाम होंगे जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा जितने सारे एग्जाम कंडक्ट हुए, उन सभी एग्जाम में आज का जो टॉपिक है वो हमेशा यहाँ से सवाल पूछेगा। और ये पूरा जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ जो है मिला जुला जो है एक घोल तैयार किया गया, ताकि आप एग्जाम में जाके सही मार पाए और स्कोर कर पाए। तो हम लोग आज का टॉपिक में पढ़ेंगे पूरा संथाल जनजाति के बारे में, जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था है उसके जो महत्वपूर्ण अधिकारी है उनके बारे हम लोग जानेंगे कि उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है। और खुद महत्वपूर्ण जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो फैक्ट दिख रहा है, भगदो परजा, लासेट टंगाए, चौकीदार, लोबिर सेंद्रा, सेंद्रा बेसी, सुसारिया, बिटलाहा, करेला दंड, इन सब चीजों को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। आज का जो टॉपिक है बिना स्किप किए ईमानदारी पूर्वक जो है पूरा वीडियो को देखना है और एक छोटा सा नोट्स बनाना है, ताकि आप जो है एग्जाम में सही मार पाए। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि संथाल जनजाति। अब ये संथाल जनजाति से पूरा चार्ट यहाँ पे है जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेंडमली हम लोग जो इसको खत्म करेंगे और आपको जो पूरा याद कर लेना है कि भारत की तीसरी तथा झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, संथाल। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था जेपीएससी में, जो पिछला जेपीएससी हुआ था, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। यानी भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल है। उसके बाद जो आपका पहले कौन है, तो भील है। सेकंड नंबर में कौन है, तो आपका जाके गोंड है। और 3 नंबर पर संथाल है। इसका ट्रिक क्या आपको याद रखिएगा, बीजीएस, एकदम कोड वर्ड याद रखिएगा, बीजीएस, बी से भील, जी से गोंड और एस से संथाल। संथाल जो तीसरा नंबर में है, तो भारत में इसका नंबर जो है तीसरा है। लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की 5 सबसे बड़ी जनजाति आपको याद रखना है कि 1 नंबर पर संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है, फिर खरवार है। क्या बोले, संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार, ये 5 जो जनजाति है आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है कौन है, आपका संथाल है। और संथाल का परसेंटेज जनजाति जो है जनसंख्या में 31.86% है, 31.86% है आपका संथाल जनजाति का जो है योगदान। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, संथाल। 1 नंबर में कौन है, भील। 2 नंबर में कौन है, गोंड। 3 नंबर में कौन है, संथाल। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, संथाल। और इसका परसेंटेज कितना है, 31.86%। ये तो हो गया। अब देखो ये जो आपका कहानी है कि संथाल जो जनजाति है इसको बंगाल में क्या कहा गया है, सावोतार। क्या कहा गया है, ये हमेशा पूछता है कि सावोतार का संबंध किससे है या सावोतार किसको कहा गया है। तो सावोतार पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सावोतार। सबसे अधिक संथाल जनजाति यानी कि सबसे अधिक संकेंद्रण संथालों का कहाँ है, तो संथाल के नाम से ही बना ना संथाल परगना। जो संथाल परगना में 6 जिले हैं, उन 6 जिलों में सबसे अधिक संथाल जनजाति निवास करती है। लेकिन उन 6 जिलों में सबसे अधिक दुमका में है। याद रखिएगा कि संथाल परगना में 6 जिले हैं और सबसे अधिक संथाल परगना में संथाल जनजाति है। लेकिन यदि आपको स्पेशली एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या मारना है, दुमका। क्या मारना है, दुमका आपको मारना है। और दामिन एको संथालों का निवास स्थान था, स्पेशली दामिन एको जो राजमहल के पहाड़ी वाले एरिया में है। और इसका जो है दामिन एको का शुरुआत, जो सीमांकन का शुरुआत, उसको जो शुरुआत किया गया था 1824 में। ये पूछा हुआ सवाल है। और कंप्लीट कब हुआ था,
1832 में। पूरा फैक्ट आपको याद रखना है, ये देख रहे खाली फैक्ट ही का यहाँ पे है, पूरा फैक्ट आपको दिमाग में छपा होना चाहिए, तभी आप वहां पे जो है सही मार सकते हैं। यदि आप वहां पे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो फिर आप कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, पूरा जो है यहाँ घुसा के रखना है कि दामिन एको जो है संथालों का निवास स्थान है, और दामिन एको का सीमांकन का शुरुआत कब किया गया था, उसको जो है 1824 में, लेकिन कंप्लीट कब हुआ 1832 में। और जो है नापने वाला, सीमांकन कराने वाला अधिकारी का नाम था कैप्टन टेनर। क्या नाम था? कैप्टन टेनर। तो याद रहेगा कि आपका दामिन एको कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ी वाला एरिया में। या कौन जनजाति निवास करती थी, तो संथाल जनजाति। इसका जो है सीमांकन का काम कब शुरू हुआ, 1824 में। कंप्लीट कब हुआ, 32 में। कौन किया? कैप्टन टेनर। अब यहाँ आ जाइए कि संथालों का युवागिरी को क्या कहा जाता है। संथालों का युवागिरी को घोटुल क्या कहा जाएगा, संथालों को युवागिरी को घोटुल कहा जाता था, और बधुमिल को पोन। तो पहले समझते हैं कि पोन है क्या। आप समझिए कि हम लोग का जो समाज है, जनजाति समाज का हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा और जो समाज है वहां पे लड़का जो है लड़की से दहेज लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लड़की लोग लड़का लोग से दहेज लेती है। जितने सारे जनजाति समाज है वहां पे पोन का प्रचलन है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, लेकिन संथालों में बधुमिल को पोन कहा जाता है। यहाँ पे लड़कों से लड़कियां जो है लेती है क्या, दहेज, उसको कहा जाता है पोन। अगला है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान को कहा जाता है मांझी। ग्राम प्रधान क्या कहा जाएगा, मांझी। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पूरा इसके डिटेल के बारे में। और विवाह को बापला। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता था। और आपका गांव, गांव को कहा जाएगा आतो, गांव को आतो कहा जाता है। और मंत्र हो जाएगा बाखेड़। मंत्र को लोग क्या बोलते हैं, बाखेड़ कहते हैं। और सबसे बड़ा त्योहार इन लोग का है सोहराय। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि संथाल जनजाति जो है सोहराय को क्या कहती है, किस नाम से पुकारती है सोहराय को। और इन लोग जो संथालों का जो काम है, बेसिकली क्या काम करते हैं, कृषि का तो काम करते हैं, लेकिन इन लोग जो चित्रकारी में भी बहुत निपुण होते हैं। चित्रकारी में इन लोग बहुत निपुण होते हैं। और आपका जो है पवित्र पेय इन लोग क्या है, हड़िया, जिसको हड़िया को पोचाई भी कहा जाता है, हड़िया को पोचाई भी कहा जाता है। तो युवागिरी क्या हो जाएगा, घोटुल। बधुमिल क्या हो जाएगा, पोन। फिर हो जाएगा ग्राम प्रधान क्या हो जाएगा, मांझी। विवाह को लोग क्या बोलते हैं, बापला। गांव क्या बोलेंगे, आतो। और मंत्र को बाखेड़। सबसे बड़ा त्योहार का नाम क्या है इन लोग का, सोहराय। और कार्य लोग क्या करते हैं, चित्रकारी और कृषि कार्य करते हैं। और पवित्र पेय पदार्थ लोग क्या बोलते हैं, हड़ियाया पोचाई, हड़ियाया पोचाई। अब देखिए पूरा जो संथाली समाज है 4 भाग में डिवाइड है, 4 वर्ण या 4 हड़ में डिवाइडेड है। कौन कौन, किस्कू, मुर्मू, सोरेन, मरांडी। किस्कू, मुर्मू, सोरेन, मरांडी। अब जो किस्कू जो है इसको कहता है राजा। किस्कू कौन है, राजा है। मुर्मू कौन है, तो पुजारी है मुर्मू। सोरेन कौन है, तो सोरेन को सिपाही कहा जाता है। और मरांडी ये कृषक काम करते हैं, खेती बाड़ी वाला काम करते हैं मरांडी। ये 4 भाग में संथाली समाज डिवाइडेड है। जहां कोई आपके नाम के आगे लिखता है किसको, यानी समझ जाइए पूरा संथाली समाज का वो राजा है। मुर्मू कौन है, तो पुजारी का काम करता है। सोरेन कौन है, तो सिपाही का काम करेगा। और मरांडी कौन है, ये खेती बाड़ी, ये कृषक का काम करते हैं। अब देखिए संथाली जो समाज है ये किस प्रजाति का है, तो अधिकतर समाज जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का है। अधिकतर जो है जनजाति समाज किसका है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का है। ये भी आपका जो समाज है संथाली समाज, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में ही आता है। इनके लिपि का नाम क्या है, बहुत बार पूछा सवाल है कि लिपि, औलचिकी लिपि। इनके लिपि का नाम क्या है, औलचिकी लिपि। और इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, रघुनाथ मुर्मू। कौन है, रघुनाथ मुर्मू जो है इनका बनाने वाला व्यक्ति है। अब देखिए इन आपको कंफ्यूजन करेगा कि इसका जो है ये बना कब था। पुराना किताब में दिया था 1941। यदि आप लोग 1941 अब मारिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको मारना है 1925, 1925। तो अपना बुक में या नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा आप लोग कि 1941 अब नहीं है कितना, 1925। तो याद रहेगा ना कि आपका लिपि का नाम क्या है, औलचिकी लिपि। बनाया कौन था, रघुनाथ मुर्मू। और कब, 1925 में। अब यहाँ देखिए इनका भाषा का नाम क्या है, तो संथाली है, तो भाषा क्या होगा, संथाली ही होगा। कि भाषा का नाम क्या है, संथाली। और संथाली को 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। और इसकी जो सबसे अधिक विवाह का जो प्रचलन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है किरिंग बापला। इन लोग जो विवाह करते हैं उसके बहुत सारे प्रकार है। जैसे हिंदू समाज में 8 प्रकार का विवाह होता है, इसी तरह यहाँ भी बहुत सारे विवाह का प्रकार है। तो इन विवाह में सबसे अधिक जो विवाह का प्रकार है वो क्या है, किरिंग बापला। सबसे प्रचलित किरिंग बापला। इसमें क्या होता है, अगुआ यानी मध्यस्थ के माध्यम से जो विवाह होता है उसको कहता है किरिंग बापला। अब देखिए बधुमिल तो बोले दिए कि कौन है। और त्योहार की शुरुआत इन लोग का जो होता है किससे होता है, आषाढ़ माह से। किससे होता है, आषाढ़ माह में इन लोग का त्योहार का शुरुआत होता है।
यहाँ तो आप कहानी समझ में आ गया होगा पूरा पूरी आप लोग कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड की प्रथम सबसे बड़ी जाति कौन है, तो आपका कौन है, तो संथाल। कितना परसेंटेज है, 31.86% है। बंगाल में से क्या कहा गया है, सावतार कहा गया है। सबसे अधिक कहाँ इसका संकेंद्रण है, तो संथाल परगना में। खास करके डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाएगा तो दुमका में। और दामिन एको जहाँ इन लोग का निवास स्थान था, यहाँ पे जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1824 में शुरुआत किया गया था और 1832 में इनको कंप्लीट हुआ था। कौन किया था, कैप्टन टेनर। युवा गृह का नाम क्या है संथालों का, तो घोटुल। बधुमुलु क्या कहेंगे, पौंड। आपका ग्राम प्रधान कौन होगा, मांझी। विवाह को क्या बोला जाएगा, बापला। गांव को क्या कहा जाएगा, आतो। मंत्र को क्या बोलते हैं लोग, बाखेड़। सबसे बड़ा त्योहार क्या है, सोहराय। और कार्य लोग क्या करेंगे, चित्रकारी और खेती बाड़ी का। पवित्र पेय पदार्थ का नाम क्या है, हड़िया और पोचाई। अब देखिए 4 भाग में डिवाइडेड है, 4 हड़ में, 4 वर्ग में। किसकू, मुर्मू, सोरेन, मरांडी। किसकू यानी राजा, मुर्मू माने पुजारी, सोरेन माने सिपाही, मरांडी माने कृषक। ये किस प्रजाति का है, तो प्रोटोस्टलाइट का है। लिपि का नाम क्या है, ओल्चिकी। कौन बनाए थे, रघुनाथ मुर्मू। कब, 1925 में। भाषा का नाम संथाली। कब शामिल किया गया भारत संविधान में, तो 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। सबसे प्रचलित विवाह का नाम क्या है, करीम बापला, जो मध्यस्थ के माध्यम से होता है। और त्योहार की शुरुआत किससे होती है, तो आषाढ़ माह से होती है। अब यहाँ जो इन लोग संथाली समाज में बच्चा होता है, तो जो पहला बच्चा होगा वो दादा दादी के नाम पे होगा। जैसे सपोज दैट कि मेरे दादा का नाम यदि रहा होगा रघुनाथ, तो यदि मेरे दादाजी का नाम रहा होगा रघुनाथ, तो अब जो मेरा जो बच्चा होगा वो जो उसका जो नाम रहेगा रघुनाथ रहेगा, उस नाम में रघुनाथ रहेगा। बाद में कुछ और जोड़ दे या पहले कुछ और दे, लेकिन रघुनाथ रहेगा। हो सकता है रघुनाथ रंजन नाम हो जाए उसका, हो सके कि रंजन रघुनाथ हो जाए, यानी कि उसका नाम रहेगा। लड़की होगा तो दादा का नाम, लड़की होगा तो दादी का नाम। यानी पहला बच्चा जब होगा संथाली समाज में, तो दादा या दादी के नाम पे उसका नामांकन होता है। और तो दूसरा बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो नाना और नानी के नाम पे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका बच्चों का नामांकन जो होता है संथाली समाज में, यदि पहला बच्चा होगा तो लड़कों का जो दादा दादी होगा या बच्चा का जो दादा दादी होगा उसके नाम पे होगा, और दूसरा जो होगा वो नाना नानी के नाम पे रखा जाएगा। अब यहाँ देखिए कोम्बकट पेंटिंग का संबंध किससे है, तो संथाली समाज से है। और संथालों की सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र नदी का बात किया जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दामोदर नदी। संथालों की सबसे पवित्र नदी या महत्वपूर्ण नदी कौन है, दामोदर नदी। कोम्बकट पेंटिंग का किससे संबंध है, तो आपका हो जाएगा संथाली समाज से है। तो ये आपका एक तरह से लेआउट था किसके बारे में, संथाली समाज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे संथाली समाज में जो शासन व्यवस्था है, जिसको कहा जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था, उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट और उससे जुड़ा हुआ जो अधिकारी लोग थे उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, आराम से बैठिए और थोड़ा सा इसको खोल के बैठिए और मजा लीजिए पढ़ने का। देखिए संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मान्यता कब दिया गया, तो यूल रूल्स 1856 के तहत इसे कानूनी मान्यता दी गई। तो ये पहले बात समझिए कि यूल रूल्स आया कब। अब संथाल विद्रोह जानते होंगे कि संथाल विद्रोह का शुरुआत 1855-56 में हुआ था, वो भी संथाल परगना एरिया में। और 4 लोग जुड़े थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव और फूलो झानो, उनकी जो बहन थी। इन सब मिलके संथाल परगना में एक विद्रोह करते हैं, संथाल विद्रोह। उसके बाद एक रूल आता है यूल रूल्स। तो ये यूल रूल्स के द्वारा जो है इसको मान्यता दिया गया था, कानूनी मान्यता जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था को दिया गया था। किसके द्वारा, यूल रूल्स के द्वारा 1856 में। और ये जो शासन व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसको संथालों ने कौन जनजाति से लिया था, तो सोरिया पहाड़िया जनजाति से लिया था मांझी परगना शासन व्यवस्था को संथालों ने। और इसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड देने का प्रावधान है। मतलब इसमें आपको शारीरिक माने आपको जेल में डाल देगा या कुछ करेगा, और आर्थिक इसमें आपको जो है 5,000, 10,000, 5 रुपया, 100 रुपया, इस तरह को दंड लगा दिया जाएगा। ये पूरा कहानी है किसके बारे में, मांझी परगना शासन बारे में। कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो किससे है, संथाल से है। इसको कानूनी मान्यता कौन दिया, तो आपका यूल रूल्स के द्वारा 1856 में इसको लीगल राइट दिया गया। और संथालों ने इस व्यवस्था को इस किससे लिया था, तो सोरिया पहाड़िया से लिया था। और इसमें दोनों यानी शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड देने का प्रावधान है। अब यहाँ आइए मांझी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गांव में मुखिया का रोल है और सरपंच का रोल है, ये दोनों राइट मांझी के पास है। यानी गांव के पंचायत का प्रधान कौन होगा, मांझी। गांव का प्रधान कौन होगा, मांझी। यानी अभी का दौर में जो मुखिया और सरपंच के पास जो अधिकार दिए गए हैं वो सब अधिकार किसके पास है, तो मांझी के पास है। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार गांव ग्रामीण लेवल पर किसके पास है, मांझी के पास। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंधी अधिकार। मतलब जितने सारे ग्रामीण लेवल पे जो काम होते हैं, चाहे वो टैक्स वसूलना पहले के जमाने में हो, चाहे फिर वो विवाह शादी हो या विवाह विच्छेद हो या तलाक भी हो, उन सब कामों को कौन देखता है,
तो मांझी। तो मांझी कौन हो गया? गांव का प्रधान हो गया या पंचायत का प्रधान हो गया। इसके पास ग्रामीण लेवल पर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार प्राप्त है और लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंधी अधिकार किसके पास है? तो मांझी के पास है। अब देखिए प्रमाणिक या प्राणिक ये दोनों लिखा रहेगा कि प्रामाणिक भी लिखा रहेगा और प्राणिक भी लिखा रहेगा। आपको समझना है चीज को, ये बहुत बड़ा जो है रोल निभाता है। और ये जो आप देख रहे हैं मांझी, प्रमाणिक, प्राणिक, गुड़ेत, गोड़ायत, जोग मांझी, ये बहुत कंफ्यूजन वाला गेम है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा। प्रमाणिक या प्राणिक कौन है? मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन करता है, यानी उप मुखिया है ये। जैसे मुखिया नहीं रहेगा आज के जमाना में, तो मुखिया की जगह कोई तो रहेगा ना, उप मुखिया। जैसे मांझी आपका जो मुखिया जो है शादी में चला गया, विवाह में चला गया, या उसके घर में कोई डेट कर गया, तो मुखिया काम को कौन करेगा? उप मुखिया। तो जस्ट लाइक मांझी नहीं रहेगा तो उसके काम को कौन करेगा? प्रमाणिक या प्राणिक। यानी मांझी के अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन कौन करेगा? प्रमाणिक या प्राणिक। यह उप प्रधान होता है गांव का। प्रधान तो हो गया मांझी, लेकिन उप प्रधान कौन होगा? प्रमाणिक या प्राणिक। अब इसे उप मांझी भी कहा जाता है। यदि सवाल यही आ गया, पूछा हुआ सवाल है कि उप मांझी किसे कहा जाता है, तो उप मांझी किसे कहा जाएगा? तो प्रमाणिक या प्राणिक को। आप जो है मांझी की अनुपस्थिति में उसे काम कौन करेगा? तो प्रमाणिक या प्राणिक। और गांव का उप प्रधान कौन कहलाता है? तो प्रमाणिक या प्राणिक। ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। अब गुड़ेत या गोड़ायत, गुड़ेत या गोड़ायत, ये कौन है? तो मांझी का सचिव है। इसका सचिव, किसका सचिव? आपका मांझी का सचिव। गुड़ेत या गोड़ायत, इसका काम क्या है? उत्सव या कार्यक्रम का जानकारी एकत्रित करना, मतलब लोगों तक उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाना या फिर उसे लेना, और ये सब सूचनाओं को किसके पास देना है? मांझी के पास देना है। अब यहाँ है जोग मांझी। ये जोग मांझी कौन है? मांझी का सहायक। देख लीजिए, मांझी कौन हो गया? ग्राम का प्रधान। प्रमाणिक या प्राणिक कौन है? इसको बोलते हैं उप मांझी। और गुड़ेत या गोड़ायत कौन है? तो ये मांझी का सचिव है, मांझी का सेक्रेटरी है गुड़ेत या गोड़ायत। ये जो है सहायक नहीं है। सहायक कौन है? जोग मांझी। सहायक कौन है? जोग मांझी है आपका जाके मांझी का। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? कार्य का सलाह देना, विवाह, जन्म और जमीन विवाद। इसका प्रमुख काम यही है कि कहीं भी कुछ काम हो रहा है तो वहां जाके सलाह मशवरा देगा, खास करके किसमें? विवाह में, जन्म में या जमीन विवाद में। तो याद हो गया, 4 फैक्ट है, मांझी, प्रमाणिक, गुड़ेत और जोग मांझी। मांझी कौन है? तो गांव का प्रधान है। प्रमाणिक कौन है? तो मांझी के अनुपस्थिति में उसके काम को करेगा और इसको उप मांझी भी कहा जाता है। गुड़ेत कौन है? तो मांझी का सेक्रेटरी यानी मांझी का सचिव। और जोग मांझी कौन है? तो ये मांझी का सपोर्टर है, सहायक है। तो ये 4 फैक्ट आप लोगों ने जाना। अब देखिए कि नायके और कुड़ाम नायके, ये 2 चीज आप जान लीजिए कि संथाल परगना शासन व्यवस्था में नायके कौन है? तो नायके जो है आपका गांव का धार्मिक प्रधान है और इसके सपोर्ट जो करता है गांव में कुड़ाम नायके। नायके कौन है? तो धार्मिक प्रधान है। कुड़ाम नायके कौन है? तो उसका जो है सहयोगी है, सहायक है। यानी ये बाभन है तो ये नोआ है। नायके हमारा ब्राह्मण है, तो आपका नाई कौन है? कुड़ाम नायके। नायक कौन है? तो गांव का धार्मिक प्रधान है। और कुड़ाम नायके कौन है? तो आपका जो है नायक का सहयोगी है। और कुड़ाम नायके का काम क्या है? तो ग्रामीण देवी देवताओं को शांत करना और ग्रामीण लेवल पर झाड़ फूक करना, इसका एक काम बन जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, देश मांझी, मोड़े मांझी, परगनेत और दिसुम परगना। ये जो है आपका अंतर ग्रामीण संस्था है, देश मांझी या मोड़े मांझी। देश मांझी जो है बेसिकली 5 से 8 गांवों का एक समूह है, 5 से 8 गांवों का पंचायत का एक समूह है। तो याद रखिएगा कि देश मांझी या मोड़े मांझी 5 से 8 गांव का क्या है? एक समूह है। और इसका जो प्रधान को देश मांझी या मोड़े मांझी कहा जाता है। मांझी जो ग्रामीण लेवल का मुखिया होता है, जो ग्रामीण लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके द्वारा अनसुलझे मामले को कहाँ भेजा जाएगा? देश मांझी के पास। और देश मांझी जो है किसका सहायक होता है? परगनेत का। याद रहेगा, सबसे बड़ा अधिकारी हम लोग बात की है तो परगनेत। उसके अंदर रहेगा कौन? देश मांझी या मोड़े मांझी। और उसके अंदर कौन रहेगा? तो हो जाएगा आपका मांझी। यानी मांझी जो मामला सुलझा नहीं पाएगा, वो 5 से 8 गांव को जो सरदार होगा, जिसको कहा जाता है देश मांझी या मोड़े मांझी, उसके पास जाएगा। और यदि वो नहीं सुलझा पाएगा तो जाएगा परगनेत के पास। परगनेत का हम लोग बात थोड़ा सा देर में करेंगे। अब यहाँ जो सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है कि कुंवारी लड़की गर्भवती होने पर सबसे पहले जानकारी किसको दिया जाएगा? तो देश मांझी या मोड़े मांझी को। जितने सारे अधिकारी है, यदि संथाल समाज में यदि कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले इस बात की जानकारी दी जाएगी देश मांझी को, और वही विचार करेगा कि आगे का क्या कार्यक्रम होगा, कि उस लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, उसको समाज से बहिष्कार किया जाए, या जो व्यक्ति प्रेग्नेंट किया उसको विवाह कर दिया जाए। तो ये सब जो है आपको कौन करेगा? देश मांझी और मोड़े मांझी। अच्छा, मोड़े होड़ का मतलब क्या होता है? 5 आदमियों की सभा। ये भी सवाल पूछता है कभी कभी कि मोड़े होड़ का मतलब क्या है, मोड़े होड़ क्या है? तो 5 आदमियों की सभा को मोड़े होड़ कहा जाता है। तो देश मांझी या मोड़े मांझी कौन है? तो 5 से 8 गांवों का एक सभा है।
एक, और इसका जो प्रधान कहलाता है देश मांझी या मोड़े मांझी। मांझी जो मामला नहीं सुलझा पाएगा कहाँ आएगा, देश मांझी के पास। और यह परगनेत का सपोर्टर होता है कौन, देश मांझी। कुंवारी लड़की यदि प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो सबसे पहले किसके पास ये बात जाएगा, तो देश मांझी के पास। और मोड़े होड़ का मतलब क्या होता है, 5 आदमियों की सभा। अब यहाँ है परगनेत। ये परगनेत कौन है, इस सबसे बड़ा अधिकारी है। आइए, 15 से 20 गांवों को मिलकर बनी जो पंचायत है या जो प्रधान है वो कहलाता है परगनेत। 15 से 20 गांवों से मिलकर बनी परगना का प्रधान कहलाता है परगनेत। तो एक गांव का होगा मांझी, 5 से 8 गांव का होगा आपका कौन, देश मांझी या मोड़े मांझी, और 15 से 20 गांव का हो जाएगा आपका परगनेत। और विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा करता है। विभिन्न गांव में 5 से 8 गांव से अधिक यानी 15-20 गांव के बीच जो भी विवाद होगा उन सब विवादों को निपटाएगा परगनेत। और यह अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति होता है। व्यक्ति का बात किया जाएगा पार्टिकुलर, तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा परगनेत होगा। और यह एक सजा देता है बिटलाहा। बिटलाहा सबसे कठोर दंड है जिसमें जो है समाज का बहिष्कार कर दिया जाता है उसके द्वारा। और बिटलाहा कब दिया जाता है, जब किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, तब जो है बिटलाहा का सजा देने का प्रावधान है। तो परगनेत कौन है, 15 से 20 गांव का जो सरदार है वो कहलाता है परगनेत। विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा कौन करेगा, परगनेत। और अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, तो आपका है परगनेत। और सबसे बड़ी सजा जो होता है बिटलाहा वो देने का अधिकार किसके पास है, तो परगनेत के पास है। अब जो दिसुम परगना है ये लगभग 100 गांवों के मिल के बनता है दिसुम परगना। और ये परगना से उच्च स्तर पर स्थित होता है, यानी सबसे बड़ा, यदि आप बात किया जाएगा कि सबसे बड़ा जो है संस्था कौन है इसमें, तो दिसुम परगना है। उसके नीचे कौन है, तो परगनेत है। उसके नीचे कौन है, देश मांझी या मोड़े मांझी। और उसके नीचे कौन है, मांझी। यानी ग्रामीण लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, मांझी। 5 से 8 गांव में कौन हो जाएगा, देश मांझी या मोड़े मांझी। फिर आपका 15 से 20 गांव में कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा परगनेत। और 100 गांव का जो बनता है पंचायत या समूह वो कहलाता है दिसुम परगना। क्या कहलाता है, दिसुम परगना। अब ये जो देख रहे हैं ना ये सब फैक्ट, ये आपको ना हमेशा जो है पूछेगा और ये कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा रहेगा यदि आप इसको रट कर नहीं रखें, यदि आप इसको क्लियर करके नहीं रखें। अब यहाँ ये भगदो प्रजा, ये भगदो प्रजा है क्या, भगदो प्रजा गांव के वरिष्ठ लोगों का समूह है। आप देखते होंगे कि प्राचीन या फिर अभी भी बहुत साल 25-30 साल पहले क्या था कि गांव में यदि मीटिंग वगैरह हो गया है तो क्या होगा कि आएंगे बुजुर्ग लोग आएंगे और वो जो कहेंगे वो बात को मानना पड़ेगा। तो ऐसा ही भगदो प्रजा होता है। भगदो प्रजा क्या है कि यदि आपका देश मांझी या परगनेत दिसुम परगना कहीं फंस गया है कोई भी चीज में, तो इन लोग से सलाह लेगा, किससे, भगदो प्रजा से। वो जबरदस्ती अपना जो है बात को थोप नहीं सकता है, लेकिन उसका बात को मानने के लिए वो लोग जो है जबरदस्त नहीं कर सकता है, लेकिन इन लोग के बातों को ध्यान में रखा जाता है। यानी भगदो प्रजा कोई निर्णय दिया है तो उसके बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो भगदो प्रजा कौन है, गांव के वरिष्ठ लोगों का एक समूह है भगदो प्रजा। लाशेर टंगाए, ये कौन है, देख लो, लाशेर टंगाए, लाश को टांग दो यदि गांव में सुरक्षा प्रहरी नहीं रहेगा तो। अब गांव में कुछ सुरक्षा ही नहीं है तो लाश का लाश गिरेगा ना, टांग दिया जाएगा, काट काट के खड़ा कर दिया जाएगा। तो वही लाशेर टंगा याद करके रखिए, गांव का सुरक्षा प्रहरी। गांव का सुरक्षा प्रहरी कौन है, लाशेर टंगा है। अब चौकीदार कौन है, चौकीदार चौकीदार नहीं है, चौकीदार यहाँ पुलिस की तरह काम करेगा। कौन, चौकीदार आपका पुलिस की तरह काम करे, कौन, चौकीदार। और लोबीर सेंद्रा, ये सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करेगा, कौन, लोबीर सेंद्रा। लोबीर सेंद्रा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करेगा, यानी सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। चौकीदार कौन है, तो पुलिस की तरह काम करेगा। लाशेर टंगा कौन है, तो आपका गांव का सुरक्षा प्रहरी है। और भगदो प्रजा क्या, गांव के वरिष्ठ लोगों का एक समूह है जो पंचायत में अपने जाके जो है निर्णय को दे सकता है। और सेंद्रा बेसी, शिकार परिषद, संथाली समाज पहले शिकार करता था और शिकार करने के लिए एक समूह बनाया जाता था, एक टोली बनाई जाती थी, उस टोली को कहा जाता था सेंद्रा बेसी। सुसारिया, सभा को सुचारू रूप से चलाने वाला जो संस्था है वो कहलाता है सुसारिया। कहीं संथाली समाज का मीटिंग हो रहा है, सभा हो रहा है, तो आपस में लड़े नहीं, आपस में भिड़े नहीं, कौन कहाँ बैठेगा, किस तरह का जो बातचीत रखा जाएगा, उन सब चीजों को आपस में जो है संचालित करने के लिए सुचारू रूप से कौन था, तो सुसारिया। सुसारिया कौन है, तो सभा के सुचारू रूप से संचालित करने वाला जो समूह है वो कौन है, सुसारिया। सेंद्रा बेसी कौन है, तो शिकार परिषद को सेंद्रा बेसी कहा गया है। लोबीर सेंद्रा कौन है, तो सर्वोच्च न्यायिक संस्था को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है लोबीर सेंद्रा। चौकीदार कौन है, तो पुलिस की तरह काम करता है, कौन, तो आपका चौकीदार। लाशेर टंगाए क्या है, तो गांव का सुरक्षा प्रहरी। भगदो प्रजा कौन है, तो गांव के वरिष्ठ लोगों का समूह। अब यहाँ बिटलाहा और करेला दंड। सबसे बड़ा, यदि आपका इस शासन व्यवस्था का हम बात करें तो सबसे बड़ा दंड जो है वो है बिटलाहा। इसमें क्या है, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है इस दंड में, बिटलाहा में। और सबसे आसान दंड होता है करेला दंड। इसमें अर्थदंड के रूप में 5 से 150 रुपया का दंड लगाया जाता है। कितना, 5 से 150 रुपया के बीच में दंड लगाया जाएगा।
तो सबसे आसान दंड करेला दंड, इसमें 5 से 150 का दंड लगेगा। सबसे बड़ा दंड बिटलाहा, समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। सुसारिया, सभा को सुचारू रूप से संचालित इसके द्वारा किया जाता है। सेंद्रा बेसी, शिकार परिषद। लोबी सेंद्रा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायिक संस्था। चौकीदार, पुलिस की तरह काम करेगा। लाशें टंगाए, गांव का सुरक्षा प्रहरी। भगदो प्रजा, गांव के वरिष्ठ लोगों का समूह। दिसुम परगना, परगना से उच्च स्तर का अधिकारी जो होता है इसको बोलते हैं दिसुम परगना। इसके नीचे काम करेगा परगनेत, जो 15 से 20 गांव का समूह होगा। और देश मांझी या मोड़े मांझी 5 से 8 गांव का एक समूह है, एक संस्था है। तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार मल्टीपल रिवीजन लेते हैं, 2 से 3 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे जो है भारत की तीसरी और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल जनजाति है। कितना परसेंट है? 31.86% है। बंगाल में से क्या कहा गया है? तो सावतार कहा गया है। सबसे अधिक केंद्र कहाँ पे है इसका? तो संथाल परगना में है। खास करके जिला का बात किया जाएगा तो दुमका। इन लोग के लिए दामिन एको का स्थापना किया गया था। शुरुआत हुआ था 1824 में और कंप्लीट कब हुआ? 1832 में। और इसका सीमांकन करने वाला व्यक्ति, सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो कैप्टन टेनर था। युवागिरी का नाम क्या है? तो घोटुल। बधुमल का नाम क्या है? तो पोन। ग्राम का प्रधान मांझी। विवाह को इन लोग बोलता है बापला। गांव को बोलते हैं आतो। मंत्र को बाखेड़। सबसे बड़ा त्योहार सोहराय। कार्य चित्रकारी या कृषि। पवित्र पेय हड़िया और पुचाई। इन लोग 4 वर्ग या 4 हड़ में डिवाइडेड है। किसकू, मुर्मू, सोरेन, मरांडी। किसकू मतलब राजा, मुर्मू ने पुजारी, सोरेन माने सिपाही, मरांडी माने कृषक। इन लोग किस प्रजाति में आता है? तो प्रोटोस्टलैड में आते हैं लोग। लिपि का नाम क्या है? ओल्चिकी। बनाया कौन था? अगर रघुनाथ मुर्मू। कब? 1925 में। इनकी भाषा का नाम क्या है? संथाली। 92 अमेंडमेंट 2003 में संथाली को शामिल किया गया भारत संविधान में। सबसे प्रचलित विवाह का नाम क्या है? किरिंग बापला, जो मध्यस्थ के माध्यम से होता है। वधुमूल का नाम क्या है? तो पौन। त्योहार की शुरुआत कब होती है? तो आषाढ़ माह में। बच्चों का नामांकन किसके नाम से होता है? पहला तो दादा और दादी के नाम से, दूसरा बच्चा नाना और नानी के नाम से। पेंटिंग का नाम क्या है? कोमकंठ। सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? दामोदर। अब यहाँ आइए कि आपका ये जो है संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, जिसको हम मांझी परगना शासन व्यवस्था बोलते हैं, इसको किसके द्वारा कानूनी मर्यादा दिया गया? तो यूल रूल्स के द्वारा इसको लीगल राइट का दर्जा दिया गया। इसमें संथालों ने इसे कौन से जनता से लिया था? तो सोरिया पहाड़िया से इसको जो है लोग एक्सेप्ट किया था। और इसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड देने का प्रावधान है। मांझी कौन है? तो गांव का पंचायत का प्रधान है। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार किसके पास है? तो मांझी के पास है। लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंधी सभी अधिकार किसके पास है? तो मांझी के पास है। उप मांझी कौन है? तो प्रमाणिक या प्राणिक। इसकी मांझी की अनुपस्थिति में सब काम कौन करेगा? तो प्रमाणिक आपका जो प्राणिक करेगा। और इसे उप प्रधान या उपमांझी कहा जाता है। गुड़ित या गुड़ायत कौन है? तो मांझी का सेक्रेटरी है, मांझी का सचिव है। उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी एकत्रित करता है कौन? तो गुड़ित या गुड़ायत। जोग मांझी कौन है? तो मांझी का सपोर्टर है, मांझी का सहायक है। इसका प्रमुख काम क्या है? तो कार्य सलाह देना, खास करके विवाह, जन्म और जमीन विवाद के बारे में ये जोग मांझी जो है सलाह देता है। अब यहाँ है नायके कौन है? तो गांव का धार्मिक प्रधान। कुड़म नायके कौन है? तो आपका जाके नायके का सहयोगी है। और इसका काम क्या है? ग्रामीण देवी देवताओं को शांत करना और झाड़ फूक करना ग्रामीण लेवल पर। देश मांझी या मोड़े मांझी कौन है? तो आपका जाके देश मांझी और मोड़े मांझी जो है मांझी से ऊपर वाला जो अधिकारी होता है, खास करके 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। कौन? देश मांझी या मोड़े मांझी। मांझी द्वारा अनसुलझे मामले कहाँ लाया जाएगा? देश मांझी या मोड़े मांझी के पास। और कोई कुंवारी लड़की गर्भवती होने पर सबसे पहले जानकारी किसको दिया जाएगा? तो देश मांझी या मोड़े मांझी को। मोड़े होड़ का मतलब क्या होता है? 5 आदमियों की सभा। और परगनेत कौन है? तो देश मांझी या मोड़े मांझी से बड़ा होता है परगनेत, जो 15 से 20 गांवों का जो है मिलकर बनती है। और इसका प्रधान ही कहलाता है कौन? परगनेत। विभिन्न गांवों के बीच विवादों को निपटारा करना इसका काम है। और अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है कौन होता है? परगनेत होता है। सबसे बड़ा सजा जो है बिटलहा कौन देगा? परगनेत देगा। अब परगनेत से बड़ा कौन होगा? तो दिसुम परगना होगा। यानी परगना से उच्च स्तर का जो अधिकारी होगा वो कौन होगा? दिसुम परगना। और ये लगभग 100 गांवों से मिलकर बनता है। भगदो प्रजा कौन है? गांव के वरिष्ठ लोगों का एक टोली होता है, एक समूह होता है, जो आपका पंचायत को सलाह देता है। लाशें टंगाए कौन है? तो गांव का सुरक्षा प्रहरी है। और चौकीदार कौन है? तो पुलिस की तरह काम करता है। लोबिर सेंद्रा कौन है? तो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। सेंद्रा बेसी क्या है? तो शिकार परिषद है। और सुसारिया कौन है? तो सभा का सुचारू रूप से चलाने वाला जो है संस्था है, उसका नाम सुसारिया। और बिटलाहा सबसे बड़ा दंड। और करेला दंड सबसे हल्का दंड होता है, या 5 से 150 रुपए के बीच में दंड दिया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस तरह कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड।